हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। गाय की चोरी। गाय की चोरी लेसन के लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जी ने ये कहानी लिखी है और इसमें जैसे उनका परिचय है 1932 में उनका जन्म हुआ था और 2007 में जैसे उनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी लेखक में कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे बड़ी लेखकों में लेखक समझे जाते हैं। यानी 20वीं सदी में सबसे बड़े लेखकों में इनका नाम आता था, कमलेश्वर का। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। यानी वो इतना अच्छा लिखते थे कि उनका जो जैसे पटकथाएं थी, स्तंभ लेखन था, फिल्मों में भी उनकी जो कथाएं हैं, उनका कहानियाँ हैं, तो जैसे इतना अच्छा लिखते थे और एक अच्छे प्रतिभावान ऐसा उनका परिचय यहाँ पे दिया है। अब कमलेश्वर जी की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और आप पढ़ोगे तो इन्हें पढ़ने जैसी ऐसी उनकी कहानियाँ हैं। तो इंसान ने जैसे हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही हमने लिखना भी चाहिए। अब कमलेश्वर जी का यहाँ पे परिचय दिया है। अब लेसन की जैसे प्रस्तावना देखते हैं। गाय की चोरी में मेरे पन्नों में कमलेश्वर बताते हैं कि एक गली में रहते हैं एक डॉक्टर। एक गली में कौन रहता है? एक डॉक्टर। अदालत में काम करने वाले एक साहब है। तो जो साहब है अदालत में काम करने वाले, एक बुढ़िया है और इस गली की जिंदा दिली के केंद्र, यानी जैसे कुछ कैरेक्टर बताए गए हैं। बिगड़े हुए जमींदार मुंशी प्यारेलाल, जो सिर्फ दो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये भी बताया है, यानी परिचय दिया है डॉक्टर का है, एक साहब का परिचय दिया है, एक बुढ़िया का, एक जिंदा दिली का केंद्र बताया गया है मुंशी प्यारेलाल, और जो ज़्यादा बातें बर्दाश्त नहीं करते। एक तो यह कि कोई उनकी बात पर यकीन न करे और दूसरी यह कि इस छोटे से कस्बे में जैसे एक छोटा सा शहर है, शहर में कोई हलचल उनके अनजाने में न कहीं पे भी हो जाती है। ऐसे ये प्यारे मुंशी प्यारेलाल है। तो ऐसे यहाँ पे जो कैरेक्टर बताए गए हैं, अब कैरेक्टरों के माध्यम से अब कहानी, मुंशी प्यारेलाल क्या है, क्या करते हैं, और जैसे वो जिंदा दिल के केंद्र कैसे है, जिंदा दिली उनमें कैसी भरी हुई है। तो कमलेश्वर जी अब इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जैसे कहानी, कथाएं या नाटक जो कुछ बातें ऐसी होती है लेखकों को दिखती है, वो उस हिसाब से वहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही प्रेमचंद जी है, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े जो लेखक है, प्रेमचंद जी का नाम सबसे पहले आता है। तो वैसे ही कमलेश्वर जी, अब कमलेश्वर जी ने यहाँ पे बताया मुंशी प्यारेलाल, यह भी एक ऐसे इंसान है, यह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि शहर में कोई वारदात हो जाए। यानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि शहर में कोई वारदात यानी जैसे कोई घटना हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाते थे। जैसे दुर्घटना, वारदात हो जाती है तो वो सहन नहीं कर पाते थे। ऐसे इंसान थे मुंशी प्यारेलाल। और उन्हें न पता हो, ऐसी वारदात भी हो जाए तो उन्हें ऐसी बातें पहले ही पता
हो जाती थी। ऐसा उनका व्यक्तिमत्व था मुंशी प्यारेलाल का। और मुंशी प्यारेलाल का यहाँ पे जैसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और वारदात हो भी जाए तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता न चल जाए। वे उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो। दुख यानी जैसे आपको सबको पता है, इंसान दुख के मारे, यानी जैसे दुख सुख जीवन के दो, एक नाणे की दो साइड मानी जाती है, तो ये वैसे ही विपत्ति यानी संकट, तो हर इंसान पर दुख सुख या संकट मुसीबतें आती है, और उससे पार करते करते इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे, वे इस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। कौन? मुंशी प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल का यहाँ पे उन्होंने ऐसा परिचय दिया है कमलेश्वर जी ने। तो जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये लेसन समझा के दूंगी। अब इसके बाद जो आपको वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं, लेसन पढ़ना है, जो वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं उसको टिक करके रखना।